एप्लीकेशन मेनू या फिर फाइल टैब के अंदर ऑप्शन टूल्स के अंदर जितने भी ऑप्शन है उसके बारे में देखेंगे। सबसे पहले जनरल, यहाँ पर हमें अपने प्रोजेक्ट को सेव करने के बारे में रिमाइंडर आता है 15 मिनट्स का इंटरवल, ये हम यहाँ पर सेट कर सकते हैं। अगर हम टीम में काम कर रहे हैं सेंट्रल फाइल पे तो उसका रिमाइंडर का ये टाइम ड्यूरेशन हम सेट कर सकते हैं। यूज़र नेम, हम जब टीम के अंदर साथ काम करते हो तो हम अपना यूज़र नेम सेट कर सकते हैं। और अगर हम साइन इन करेंगे ऑटोडेस्क के आईडी में तो वहाँ पर हमारा जो यूज़र आईडी होगा वो यहाँ पर आ जाएगा। हम जो भी प्रोजेक्ट के दरमियान अपना काम करते हैं उसका एक एक्शन जो भी हमने ली है उसका एक रिकॉर्ड होता है बैकअप जैसा, वो रिकॉर्ड जर्नल फाइल में कैचअप होता है। तो उसके बैकअप्स कितने रखने हैं और ओल्डर 10 दिन से ज़्यादा ओल्डर वाले सारे जर्नल अपने आप डिलीट हो जाते हैं। ये तब जाकर यूज़फुल होता है जब ये तब जाकर यूज़फुल होता है जब प्रोजेक्ट में कभी कभार कुछ प्रॉब्लम आ जाए तो ट्रबल शूटिंग करने के टाइम में यूज़फुल होता है। वर्क शेयरिंग में हम जब काम करते हैं तो कभी किसी ने कुछ काम किया है तो उसको अपने प्रोजेक्ट के अंदर फ्रीक्वेंटली अपडेट करने के लिए एवरी 5 सेकंड पर यहाँ पर हम टाइम लिमिट उसको दे सकते हैं। अगर कम करेंगे तो ज़्यादा टाइम लेगा अपडेट करने के लिए। देन व्यू ऑप्शन, कोई भी हम नया सेक्शन क्रिएट कर रहे हैं, कोई भी नया फ्लोर प्लान क्रिएट कर रहे हैं तो बाय डिफ़ॉल्ट जो व्यू होगा उसका यहाँ पर हम जो देखते हैं वो कोऑर्डिनेशन डिसिप्लिन होगी उसकी। उसके बाद यूज़र इंटरफेस है, जैसा कि हमें पता है, मैंने यहाँ से क्लिक हटा दिया है स्ट्रक्चर टैब में से, तो यहाँ पर स्ट्रक्चर टैब्स और उसके पैनल और टूल्स सारे चले गए। उसके बाद कीबोर्ड के शॉर्टकट्स है, कीबोर्ड के शॉर्टकट्स आप यहाँ से कर सकते हैं और जो भी कीबोर्ड का शॉर्टकट्स आपको पता ना हो वो ढूंढ सकते हैं। फॉर एग्जांपल कीबोर्ड शॉर्टकट करके ये कुछ कमांड है, तो कीबोर्ड शॉर्टकट का क्या कमांड है, तो यहाँ पर ये दिखा है कि ये कीबोर्ड शॉर्टकट्स का KS कमांड है। ठीक है, जब आप KS प्रेस करोगे तो यही विंडो ओपन होगी। फाइंड का शॉर्टकट्स क्या है तो वो भी आपको पता चल जाएगा। वॉल का क्या है तो आपको यहाँ से पता चल जाएगा। ठीक है, और उसके अलावा यहाँ पर से आप उन कीबोर्ड शॉर्टकट्स को अप्लाई भी कर सकते हो, जैसे कि सिलेक्ट लिंक का यहाँ पर SL करके भी कुछ शॉर्टकट्स दिया जाए या कुछ दिया जा सकता है। ठीक है, और यहाँ पर लिख के उसको अप्लाई किया जाता है। जैसे कि 3D व्यू है तो 3D व्यू के लिए मैंने QQ दिया है, तो इसको देने के बाद रिमूव भी कर सकते हैं हम, या फिर उसको सिलेक्ट करने के बाद 3D व्यू को डिफ़ॉल्ट QQ प्रेस करके असाइन भी कर सकते हैं। ठीक है, ओके एंड ओके। देन डबल क्लिक जब हम प्रेस करेंगे तो उसका बिहेवियर कैसा होगा। जब हम डबल क्लिक प्रेस करेंगे तो फैमिली एडिट होगी, स्केच एलिमेंट भी एडिट होगा। अगर टाइटल शीट में काम करेंगे तो डबल क्लिक से वो व्यू एक्टिवेट होगा, आउटसाइड क्लिक करेंगे तो डीएक्टिवेट हो जाएगा, ग्रुप को डबल क्लिक करेंगे तो वो एडिट होगा, स्टेयर को डबल क्लिक करेंगे तो स्टेयर को एडिट मोड में चली जाएगी। ठीक है, उसके अलावा कीबोर्ड शॉर्टकट्स में एक बार मैं ये भी बता देता हूँ कि जब ऑनलाइन इंटरनेट पे आप autodesk.com shortcuts/revit सिलेक्ट करोगे तो यहाँ पर एक आपको रेविट कीबोर्ड शॉर्टकट्स की PDF दिखाई देगी, आप उसे डाउनलोड कर लेना और उसके अंदर भी आपको बहुत सारे शॉर्टकट्स दिखाई देंगे, रेविट कीबोर्ड शॉर्टकट्स इस तरह के। यहाँ पर आप फाइंड कमांड का यूज़ करके भी बहुत सारे कीबोर्ड का शॉर्टकट्स देख सकते हो और याद भी कर सकते हो। बेसिक जो भी नेविगेशन के हैं कुछ मूव, मैच, प्रॉपर्टी के, वो आप सब मगल कर सकते हो, याद रख सकते हो और रेविट में काम आ सकता है। जितने शॉर्टकट्स आपको याद हो उतना आपकी स्पीड बढ़ती है। देन टूल टिप्स असिस्टेंट, किसी भी चीज़ और टूल्स के ऊपर अगर आप होवर करते हो तो उसका जो टूल टिप्स होता है वो कैसे दिखे आपको, नॉर्मल या बहुत डिटेल में या फिर दिखे ही नहीं, वो आप यहाँ से सेट कर सकते हो। रिसेंट फाइल, ये जो होम वाला बटन आप दबाओगे तो वहाँ पर आपको रिसेंट फाइल की लिस्ट देखनी चाहिए, उसको इनेबल किया है। रिबन टैब स्विचिंग बिहेवियर, जब हम प्रोजेक्ट के अंदर काम करेंगे तो किसी भी ऑब्जेक्ट को जब सिलेक्ट करते हैं तो कॉन्टेक्सचुअल मेन्यू ओपन होता है। ठीक है, किसी भी ऑब्जेक्ट को, वॉल को सिलेक्ट किया तो उसको कॉपी मूव करने के जो कॉन्टेक्सचुअल टैब होता है मॉडिफाई वाला, वो ऑटोमेटिकली ओपन हो जाता है। हम अपना काम कॉपी या पेस्ट करने के, कॉपी या मूव करने के बाद जब हम उसको एस्केप करेंगे तो ऑटोमेटिकली वापस मैंने जहाँ था आर्किटेक्चर या जहाँ पर भी, वहाँ पर ऑटोमेटिक रिटर्न टू द प्रीवियस टैब प्रोजेक्ट में। अगर फैमिली में हूँ तो
मॉडिफाई में ही रहूँगा। एक बार मैंने मॉडिफाई टूल में क्लिक करके कुछ भी किया तो मैं एस्केप करूँगा तो फिर भी मैं मॉडिफाई में ही रहूँगा। उसके बाद डिस्प्ले द कॉन्टेक्चुअल टैब ऑन सिलेक्शन, ये मॉडल के लिए जब हम सिलेक्ट करते हैं तो ऑटोमेटिक उसके रिलेटेड सारे टैब्स और टूल्स दिखाई देंगे। देन विजुअल एक्सपीरियंस, लाइट या डार्क, मैं अभी डार्क कर देता हूँ जैसा कि आप देख सकते हो। और यूज़ हार्डवेयर ग्राफिक एक्सीलरेशन इफ़ अवेलेबल, मैं ऑन रखता हूँ। यहाँ पर ग्राफिक्स के 3 ऑप्शंस है, मैं उसको बाय डिफ़ॉल्ट ऑन रखता हूँ। ये परफॉर्मेंस ऑटोमेटिक एनालिसिस करता है। बाद में प्रोजेक्ट के लिए जो कलर्स है उसके बारे में आपको बताऊँगा कि प्रोजेक्ट का बैकग्राउंड जो हमने यहाँ पर से जाकर रखा था स्काई ग्रेडियंट, वो यहाँ पर से हम ब्लैक भी रख सकते हैं। जब हम किसी ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करते हैं तो वो ब्लू दिखाई देगा, और उसके ऊपर होवर करते हैं तो मैं उसको सिलेक्ट करता हूँ, अभी टेम्पररी आपके लिए मैजेंटा कर देता हूँ, ठीक है, ताकि आपको पता चले। और यहाँ पर सेमी ट्रांसपेरेंस ऑन है, तो इससे क्या होता है मैं आपको दिखाता हूँ। सबसे पहले मैंने इसके ऊपर होवर करूँगा तो वो मेरा मैजेंटा हो गया। अभी तक मैंने इसको सिलेक्ट नहीं किया, एक बार सिलेक्ट कर दूंगा तो फिर ब्लू हो जाएगा। अब मैंने उसको सिलेक्ट कर दिया तो ये ब्लू हो गया, ठीक है। लेकिन ब्लू होने के बाद वो ट्रांसपेरेंट भी होता है, ठीक है। हमारा एस्केप, और मैं यहाँ पर करता हूँ कोऑर्डिनेशन, ठीक है, और शेडेड व्यू करता हूँ। जैसे ही मैं उसको सिलेक्ट करूँगा तो ये सेमी ट्रांसपेरेंट हो गई और पीछे जो पाइप जा रही है वो मुझे दिख रही है, ठीक है। तो उसका मीनिंग है ये सबसे पहले मैजेंटा और सिलेक्ट करने के बाद ब्लू, और ये पीछे सेमी ट्रांसपेरेंट हो रही है, फिर से उसके ऊपर तो मैजेंटा कलर दिख रहा है मेरे को। तो उसका यूज़ ये इस तरह होता है। फिर से मैं ऑप्शन में जाऊँगा, ग्राफिक्स, ठीक है। तो अलर्ट भी होंगी, तो अलर्ट आपको इस कलर में दिखेंगी। कैलकुलेटिंग और रिबारिंग स्ट्रक्चर में इस तरह का कलर यूज़ होगा, ठीक है। ये सेटिंग्स है। देन टेम्पररी डायमेंशन टेक्स्ट अपीयरेंस, कभी भी आप किसी वॉल को सिलेक्ट करोगे तो उसका साइड के ऑफसेट के हिसाब से वहाँ से वो डायमेंशन आपको नज़दीकी ऑब्जेक्ट के साथ दिखाएगा, तो उसे टेम्पररी डायमेंशन या फिर लिसनिंग डायमेंशन बोलते हैं। उसकी साइज़ बताता है और उसकी साइज़ बैकग्राउंड रहेगी। अगर ओपेक करोगे तो उसके नीचे का ऑब्जेक्ट नहीं दिखेगा, ठीक है। ओपेक करोगे तो उसके नीचे का ऑब्जेक्ट नहीं दिखेगा, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैं जब यहाँ पर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर ये जो डायमेंशन दिख रहे हैं, ठीक है, ये ट्रांसपेरेंट है, उसके नीचे दिख रहा है। अगर मैं इसको ओपेक कर दूंगा तो 8839 के नीचे वाला ऑब्जेक्ट नहीं दिखेगा। फॉर एग्जांपल ऑप्शंस, ग्राफिक्स, ओपेक, ओके, सिलेक्ट, ठीक है। तो ये पूरा ट्रांसपेरेंट, इसके नीचे कोई भी ऑब्जेक्ट जा रहा है वो आपको नहीं दिखेगा, और उसकी साइज़ भी 8 mm रहेगी क्योंकि ये मैट्रिक्स है, ठीक है। वो साइज़ आप वहाँ से चेंज कर सकते हो, ठीक है। देन हार्डवेयर, इसको सेटिंग्स बाय डिफ़ॉल्ट जैसा है वैसे ही रहने देंगे। हार्डवेयर एक्सीलरेशन ऑन रहने देंगे। देन फाइल लोकेशन, जब भी कोई नया प्रोजेक्ट ओपन करोगे तो वो बाय डिफ़ॉल्ट आपको ब्राउज में जाकर टेम्पलेट सिलेक्ट करना ना पड़े, उसके लिए पहले से ही यहाँ पर टेम्पलेट लोड कर देना चाहिए प्रोजेक्ट के लिए। अगर फैमिली के लिए है तो पहले से यहाँ पर वो पाथ सिलेक्ट बाय डिफ़ॉल्ट कर देना चाहिए जहाँ से आपको फैमिली के टेम्पलेट सिलेक्ट करने हो। अगर आप टीम में वर्क कर रहे हो तो आपकी लोकल फाइल जहाँ पर सेव होगी वो बाय डिफ़ॉल्ट पाथ है ये डॉक्यूमेंट्स वाला। कोई भी आपने प्रोजेक्ट न्यू बनाया और अगर सेव करोगे तो वो बाय डिफ़ॉल्ट इस जगह पर सेव होगा। और ये पॉइंट क्लाउड के डेटा के लिए है, और ये एनर्जी मॉडल के लिए, एनालिसिस मॉडल के लिए उसकी लोकेशन कहाँ पर सेव होनी चाहिए, उसका एनालिसिस वर्क जो होता है वो कहाँ पर सेव होना चाहिए, उसका पाथ है। देन रेंडरिंग का सेटिंग्स है ये। उसके बाद स्पेलिंग के लिए, तो स्पेलिंग के लिए बहुत सी डिक्शनरी एक दी है, अमेरिकन इंग्लिश, ये बाय डिफ़ॉल्ट रेविट की है, और हम अपनी जो भी स्पेलिंग ऐड करेंगे वो यहाँ पर हमारी कस्टम डिक्शनरी में ऐड होगी। देन स्टीयरिंग व्हील्स हमने देख लिया, व्यू क्यूब्स देख लिया, और मैक्रो होता है रिपीटिव टास्क को रिकॉर्ड करने के लिए, ठीक है। तो इस तरह ऑप्शन से इस तरह हमें ऑप्शन इस तरह यूज़फुल है रेविट के अंदर।